तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं 9th क्लास। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। जैसा भी कोई मिश्रण है, चाहे दूध से अगर अपने को क्रीम निकालनी है, कोई भी मतलब दो या दो से अधिक जो तत्व है या पदार्थ है वो तत्वों से मिलकर बना है, तो हम उसको पृथक कैसे कर सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसा कि हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग में लाया जाता है। रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। जैसे दूध है, उसके अंदर अपने को क्रीम निकालनी है, या फिर कोई भी जैसे डेयरी वाला होता है वो क्रीम कैसे निकालता है। आजकल हम बाज़ार में संपूर्ण फुल क्रीम, डबल टोन प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा ट्रेटा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। दूध एल्कोहलिक दरों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। नमक व कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो कपूर को हम ठोस अवस्था में होता है और हम उसको सीधा गर्म करते हैं तो फिर वो सीधा गैस अवस्था में मिल जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हो, उसे ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियाँ से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेप्थोलीन और एंथ्रोसिन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण है। काली स्याही में डाई एक ही रंग जो स्याही हम प्रयोग में लाते हैं जल विलाय के रूप में है, डाई विलय के रूप में है। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, वह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेते हैं। डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल से अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है। हम इस प्रकार रंगों का पृथक्करण करने में संभव होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया है, इसलिए नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। आगे बहुत सारी विधि है, जैसे वायु से गैसों को कैसे प्राप्त किया जाता है। जो वायु होती है एक समांगी मिश्रण है। इसे वायु जो समांगी मिश्रण है उस घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। इस विधि में दो चरणों के अनुसार, जैसे वायु दाब बढ़ाकर ताप कम करके वायु को संपीड़न अथवा ठंडा करना। प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण करते रहना, ये पृथक्करण होता है। आगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वो होता है, जैसे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, किसी भी पदार्थ वो होता है अगर वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है, ठीक है, तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। जैसा कि बर्फ़ है, बर्फ़ अगर पिघलती है तो पानी में बन जाती है। पानी से फिर वो अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाती है। उसी भाप को हम वापस करें तो पानी में बन जाती है और पानी से वापस बर्फ़ में बन जाती है। तो ये जो तरीका है उसे भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बन जाता है, जिसके अंदर एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही में जमना। तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थों के प्रकार। तत्व क्या है?
द रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रासायनिक एनाटोमी लॉरेंस लवाइज सन 1743 से 1754 में सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व को साधारणतः धातु अधातु व उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ये चमकीली होती है, चांदी जैसे सफ़ेद सोने की तरह पीले रंग की होती है, ताप व विद्युत की सुचालक होती है, तन्य होती है, आघातवर्धी होती है, चादरों में डाला जा सकता है, प्रतिध्वनित होती है जैसा कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि कुछ उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप में द्रव्य हो जाता है। धातु विभिन्न रंगों की होती है, ताप और विद्युत की कुचालक होती है, चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धीता नहीं होती है। कुछ जैसे गैसीय अवस्था में होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ अधातु तत्व धातु और धातु के बीच में गुणों को दर्शाने के लिए उपधातु मेटालॉइड कहा जाता है। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यौगिक क्या है? यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर बना पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। तो ये पार्ट आपका आज पूरा हो गया है। ठीक है, सवाल आपको करने हैं इसके, ये भी करना है, पहला सवाल करना है ये, ठीक है, और ये सवाल करने हैं, दूसरा तीसरा करना है, चौथा करना है, और ये बाकी सब करना है।